हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं अध्याय 4 साइंस के क्वेश्चन आंसर्स दहन और ज्वाला। कक्षा 8वीं के लिए है यह। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। दहन के लिए किसी ज्वलनशील पदार्थ का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। ज्वलनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम देखें कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है केरोसिन। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ। तो मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग करने से हमारे शहरों में निम्न प्रकार से प्रदूषण कम हुआ। सबसे पहला है, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। दूसरा, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में, जिसके कारण अम्ल वर्षा नहीं होती और उसके कारण फसलों को नुकसान नहीं होता। भवनों तथा मृदा के लिए कोई नुकसानदायक प्रभाव नहीं होता। बच्चों, साथ ही जो मोटर गाड़ी होती हैं जिनमें सीएनजी का इस्तेमाल होता है, वो धुआं कम छोड़ती हैं, जिससे कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहता है और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करती हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो एलपीजी और लकड़ी की तुलना में हमें इस प्रकार करनी है, यह पूर्ण रूप से जल जाती है, वह कोई अवशेष नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस है वो नीली रोशनी के साथ जलती है, बर्तन भी काले नहीं करती और हमें पूरा इस्तेमाल होता है और कोई भी राख या कोयला जैसी हमारे पास कुछ भी चीज़ नहीं बचती। वहीं हम लकड़ी को देखें तो लकड़ी जो है जब भी जलती है, लकड़ी के जलने पर अधिक मात्रा में हम धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए नुकसानदायक होता है। और लकड़ी को जलाने पर बच्चों राख मिलती है हमें, मतलब अवशेष के रूप में राख निकलती है और कोयला भी निकलता है तथा ये लाल ज्वाला के साथ जलती है, जिससे कि बर्तन हमारे काले होते हैं और घर भी काला हो जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एलपीजी का ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, जो कि काफ़ी अधिक है। अतः एलपीजी को जलाने से अधिक ऊष्मा मिलती है, जबकि लकड़ी को जलाने से इसका ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 किलो जूल होता है, जो कि कम है। अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा मिलती है। इसका तीसरा पॉइंट लिखें आप, एलपीजी के जलने से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता, जबकि लकड़ी के जलने से वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है। लकड़ी यह वनोन्मूलन के कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बच्चों, वनोन्मूलन मतलब कि वनों की कटाई करना, यह वनोन्मूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण बताइए। तो इसमें सबसे पहला देखिए, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? तो इसका कारण यह है कि जल विद्युत का चालन करने में सहायता करता है और आग बुझाने वालों को नुकसान हो सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। अगला रीजनिंग देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? लकड़ी की तुलना में एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक है, अर्थात एलपीजी को जलाने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि उतनी ही परिणाम में लकड़ी को जलाने पर अपेक्षाकृत कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि भाई इससे धुआं भी कम होता है, अवशेष भी नहीं बचते और यह रखने के लिए भी यह सुविधाजनक होती है। छोटे से सिलेंडर में महीने भर की गैस आ जाती है और वहीं अगर हम लकड़ी को जलाएंगे या लकड़ी को रखेंगे तो हमें एक बड़े से कमरे की आवश्यकता होगी। अतः ये रखने में भी सुविधाजनक है, इसलिए एलपीजी अच्छा घरेलू ईंधन माना जाता है। बच्चों, इसका एक और कारण है, एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती। इसके विपरीत लकड़ी को जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में राख पीछे बच जाती है। इस प्रकार एलपीजी के जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता, जबकि लकड़ी के जलाने से प्रदूषण होता है।
बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। इसका उत्तर यह है कि एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित नहीं हो पाती और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण से वह नहीं जलता। बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र इस प्रकार रहेगा। आपको इस चित्र को बहुत सुंदर तरीके से बनाना है और चित्र इसमें जैसा दिया हुआ है आप वैसा बनाइए, बिल्कुल कलरफुल चित्र बनाइए, क्योंकि साइंस में कलरफुल चित्र के ही बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। और साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। तो बच्चों देखिए ये इस तरह से चित्र है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिल जाएं। बच्चों देखिए ये इसमें ज्वाला का चित्र दिया हुआ है। सबसे गर्म भाग सबसे ऊपर है और कम गर्म भाग बीच में है और बिल्कुल ही कम गर्म, बिल्कुल जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, वो जो है मध्य भाग को कहते हैं। ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। इधर देखिए यहाँ पर पूर्ण दहन लिखा है जो बाहर वाला भाग होता है और आंशिक दहन वाला भाग मध्य भाग पीला है और बिल्कुल कम जो जला हुआ आंतरिक क्षेत्र वो काला कलर का हमें दिखाई देता है। तो बच्चों आपको इस तरह से चित्र बनाना है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। बच्चों आप ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, तो इसी तरह से इसका आंसर हमें लिखना है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है और वह जलने नहीं देती। इस तरह से वो आग को नियंत्रित करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, हरी पत्तियों में नमी होती है जिससे उनका ताप नीचे हो जाता है और उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिससे हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। सोने और चांदी को पिघलने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं क्योंकि ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सम है। एक प्रयोग में 4.5 किलो यानी 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। उत्तर इसका हम इस प्रकार लिखेंगे, 4.5 किलो ईंधन को पूर्णतः दहन करने के लिए उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल है। 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने के लिए उत्पन्न ऊष्मा 1,80,000 किलो जूल बटा 4.5 किलो बराबर 40,000 किलो जूल, इसलिए ईंधन का ऊष्मीय मान 40,000 किलो जूल होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता क्योंकि जंग लगने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त लोहा दाह्य पदार्थ भी नहीं है। दाह्य पदार्थ मतलब कि जो जलने वाला हो, है ना, दाह्य मतलब जलना, तो जो जलने वाला पदार्थ लोहा नहीं है, इसलिए हम उसे दहन नहीं कह सकते। किसे, जंग लगने को हम दहन नहीं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन किसे कहा जाता है। ऐसे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और आपकी जो भी कोई क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको और भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।